आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है एज्योर रिसोर्सेज का कोस्टिंग। जब आप एज्योर पर एक वर्चुअल मशीन या इंफ्रास्ट्रक्चर, इस चैप्टर में हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जो है पब्लिक आईपी एड्रेसेस और कैसे ये एज्योर रिसोर्सेज को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप एज्योर में एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो तो विजार्ड ऑटोमेटिकली एक पब्लिक आईपी एड्रेस को असाइन करता है एज अ रिसोर्स। ये पब्लिक आईपी एड्रेस इस मशीन को इंटरनेट के थ्रू इनबाउंड कम्युनिकेशन का एक्सेस देता है। जैसे आप अपने लैपटॉप में रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल यानी कि आरडीपी के जरिए वीएम पे कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपने इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस इट मीन्स IIS इंस्टॉल किया है तो आप अपने वर्चुअल मशीन पे होस्ट वेब सर्वर को एक्सेस कर सकते हो। सिंपल वर्ड में पब्लिक आईपी एड्रेस आपकी वर्चुअल मशीन को इंटरनेट पर एक्सपोज करता है और एक्सटर्नल रिसोर्सेज के साथ कम्युनिकेट करने की एबिलिटी देता है। एज्योर में पब्लिक आईपी एड्रेस के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैटिक आईपी एड्रेस एंड सेकंड वन इज डायनामिक आईपी एड्रेस। तो चलिए इन दोनों को डिटेल्स में समझते हैं। इस एग्जांपल में हमारी वर्चुअल मशीन पे स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन किया गया है, लेकिन स्टैटिक और डायनामिक आईपी एड्रेस में फ़र्क क्या है? सबसे बड़ी डिफरेंस ये है कि स्टैटिक आईपी एड्रेस कभी चेंज नहीं होता, चाहे आप मशीन को एज्योर पोर्टल से स्टॉप और रिस्टार्ट करें। लेकिन अगर डायनामिक आईपी एड्रेस असाइन हुआ है तो जब आप मशीन को एज्योर पोर्टल से स्टॉप करते हो तो डी एलोकेट करते हो, वो आईपी एड्रेस को रिलीज हो जाता है। वो आईपी एड्रेस रिलीज हो जाता है। जब आप मशीन को दोबारा स्टार्ट करते हो तो एक नया डायनामिक आईपी असाइन होता है। लेकिन स्टैटिक आईपी एड्रेस के साथ आपका एड्रेस हमेशा के लिए सेम रहता है, जो किसी सर्विस के लिए रिलायबिलिटी इंश्योर करता है। स्टैटिक एड्रेसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं उन एप्लीकेशंस के लिए जहां रिलायबल कनेक्शन की ज़रूरत होती है। इसका रीज़न ये है कि जब आपकी मशीन पे कोई एप्लीकेशन या सर्विस होस्ट की गई हो तो क्लाइंट आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्ट हो करते हैं। अगर आईपी एड्रेस चेंज हो जाए यानी कि डायनामिक असाइनमेंट के केस में, तो क्लाइंट कनेक्शन लॉस्ट कर देंगे क्योंकि वो पुराने आईपी एड्रेस पर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। स्टैटिक आईपी एड्रेस के साथ आप कंसिस्टेंसी इंश्योर करते हैं, जो प्रोडक्शन सिस्टम के लिए ज़रूरी है। डोमेन्स नेम को स्टैटिक आईपी एड्रेस के साथ मैप करता है। डोमेन्स नेम को स्टैटिक आईपी एड्रेस के साथ मैप करना भी इजी होता है, जैसे यूजर्स वेबसाइट को example.com जैसे डोमेन्स के साथ एक्सेस करते हैं। लेकिन इंटरनली ये डोमेन्स नेम स्टैटिक आईपी एड्रेस के साथ मैप होते हैं फॉर कंसिस्टेंट राउटिंग। आप सोच रहे होंगे हमेशा स्टैटिक आईपी ही क्यों ना यूज़ करें? इसका जवाब है कॉस्ट। स्टैटिक आईपी का एक छोटा सा एडिशनल चार्ज होता है, जो डायनामिक आईपी एड्रेस कॉस्ट इफेक्टिव है और उन एनवायरनमेंट्स के लिए परफेक्ट है जो टेम्पररी या टेस्ट पर्पस के लिए है। लेकिन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए स्टैटिक आईपी एड्रेस बेटर है क्योंकि ये रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। तो हम चलते हैं हमारे एज्योर पोर्टल पे और एज्योर पोर्टल में पब्लिक आईपी एड्रेस रिसोर्स पे नेविगेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वर्चुअल मशीन के लिए एक स्टैटिक असाइनमेंट है, मतलब अगर आप मशीन को स्टॉप और रिस्टार्ट करते हैं तो भी आईपी एड्रेस सेम रहेगा। स्टैटिक आईपी का एक स्मॉल एडिशनल कॉस्ट होता है, लेकिन मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए वर्थ इट है। और द समरी, डायनामिक आईपी एड्रेसेस को टेस्टिंग और नॉन क्रिटिकल एनवायरनमेंट के लिए यूज़ करें। स्टैटिक आईपी एड्रेस को प्रोडक्शन सिस्टम या किसी भी एप्लीकेशन के लिए यूज़ करें जहां कंसिस्टेंट कनेक्शन की ज़रूरत हो। इससे आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस और एप्लीकेशन रिलायबिलिटी के बीच का बैलेंस कर सकते हो। तो चलते हैं हमारे डेमो में। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा हमारा टेबल। आप इस टेबल को देख सकते हो एज पर आवर स्टैटिक एंड डायनामिक आईपी एड्रेस चार्जेस। ये था पब्लिक आईपी एड्रेस का एक ओवरव्यू इन एज्योर। आज हमने कवर किया पब्लिक आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, स्टैटिक और डायनामिक आईपी के बीच के डिफरेंस और कब और कैसे इन्हें यूज़ करें। नेक्स्ट चैप्टर में हम एज्योर वर्चुअल मशीन्स के और भी एक्सिस्टिंग कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे। को डिप्लॉय करते हैं तो ये समझना